हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश एनसीईआरटी हनीकॉम की चैप्टर सेकंड अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के पार्ट सेकंड का हिंदी ट्रांसलेशन। पार्ट फर्स्ट का हिंदी ट्रांसलेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स मैं पहले की वीडियोस में करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से पहले वो वीडियोस देख लीजिए। आज की वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। मृदु crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. मृदु खिड़की के पास पहुंचती है देखने के लिए और वो देखती है कि लाली थोड़ी दूरी पर बैठी हुई थी और उसने बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से वायलिन एंड बो स्ट्रिंग को पकड़ रखा था, जो कि वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था वायलिन, और उसको बजाने के लिए जो स्टिक चाहिए होती है उसे बो स्ट्रिंग कहते हैं। और उसकी एल्बो, उसकी कोहनी बाहर की तरफ निकली हुई थी और लाली बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने म्यूजिक मास्टर को घूर रही थी, उनको देख रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। लाली के जस्ट सामने और मृदु जिस विंडो पर से देख रही थी उसके नजदीक में ही मृदु को एक व्यक्ति की झलक दिखाई देती है जो कि लाली के म्यूजिक मास्टर थे। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. उन म्यूजिक टीचर के ज्यादातर तो बाल थे ही नहीं, जो थोड़े बहुत बाल थे वो कानों के पास थे, काले रंग के थे और उन पर तेल लगा हुआ था। और उन म्यूजिक टीचर के सर पर पीछे छोटी सी चोटी बंधी हुई थी। A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. उन म्यूजिक टीचर के गले में एक सोने की चैन थी और उन्होंने हाथों में हीरे की अंगूठी पहन रखी थी जो कि चमक रही थी जब उनके हाथ ऊपर नीचे मूव कर रहे थे उस वायलिन को बजाते वक्त। A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesti edge and he was beating time on the floor with a scrawny big toe. गोल्ड बॉर्डर्ड की धोती के नीचे से एक बड़ा सा पैर बाहर निकला हुआ था और उस पैर का पतला लंबा सा अंगूठा फर्श पर रखा हुआ था जब वह म्यूजिक टीचर समय काट रहे थे। स्क्राउनी का मतलब होता है थिन, पतला, और वेष्टी का मतलब होता है धोती। He played a few notes. म्यूजिक टीचर ने वायलिन से कुछ धुन बजाई। लल्ली stumbled behind him on her violin. लाली ने भी अटकते अटकते अपने वायलिन पर कुछ बजाया। Which looked quite helpless and unhappy in her hands. लाली ने अपने म्यूजिक टीचर के पीछे पीछे जो धुन बजाई थी वायलिन पर वो सुनने में कुछ अच्छी नहीं लगी। The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rail and whizzing along, as Ravi said. म्यूजिक टीचर ने इतनी अच्छी, इतनी प्यारी धुन बजाई थी कि मानो एकदम परफेक्ट म्यूजिक निकला था, जिसको सुनकर रवि ने कहा, ऐसा लग रहा है मानो जैसे एक ट्रेन का पहिया कितना स्मूथली दौड़ता है ट्रेन की पटरियों पर। मृदु stared at that huge beringed hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music. मृदु एक टक लगाए उन म्यूजिक मास्टर के अंगूठी वाले हाथों को देख रही थी कि कैसे इतना आराम से वो वायलिन बजा रहे हैं और इतना प्यारा संगीत निकल रहा है। Squawk, there was Lali derailing again. और म्यूजिक टीचर के पीछे लाली ने फिर से उल्टा सीधा लड़खड़ाते हुए बजाना स्टार्ट कर दिया। अम्मा came a wail from the gate. अम्मा, oh, Ravi, send that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. इतने में दरवाजे से अम्मा अम्मा की आवाजें आने लगती हैं। तब रवि की माँ, जो कि वरांडे में बैठी हुई थी, तापी मतलब कि मृदु की दादी के साथ बातें कर रही थी, वो रवि को कहती है कि जाओ और उस भिखारी को आगे भेज दो। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. Pati explained to Tapi. पाती मतलब कि रवि, मीना, लाली की जो नानी है वो मृदु की दादी को बताती है कि ये भिखारी पिछले कुछ हफ्तों से रोज यहाँ भीख मांगने आ जाता है, अब बहुत हो गया, अब इसे कोई और घर ढूंढ लेना चाहिए। मृदु एंड मीना followed Ravi out. The beggar was already in the garden making himself quite at home. मृदु एंड मीना भी रवि के पीछे पीछे बाहर आते हैं और जो भिखारी था वो ऑलरेडी गार्डन के अंदर आ चुका था। He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. और वो भिखारी अपने ऊपर रखा कपड़ा नीम के पेड़ के नीचे बिछा लेता है और उसकी तरफ झुकने लगता है ताकि वो एक छोटी नींद की झपकी ले सके जब तक कि कोई घर के बाहर नहीं आ जाता। Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. जैसे ही भिखारी लेटने लगता है रवि की आवाज आती है, यहाँ से चले जाओ, मेरी पाती ने कहा है अब कोई दूसरा घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. भिखारी अपनी आंखें खोलता है और तीनों बच्चों की तरफ एक एक करके देखता है। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week.
weak. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. भिखारी अपनी दबी आवाज में कहता है कि इस घर की औरतें बहुत दयालु हैं। मैंने अपने शरीर और आत्मा को इकट्ठा रखा है उनकी दया के ऊपर इस पूरे हफ्ते, और मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो मुझे वापस चले जाने को कहेंगी। अम्मा अम्मा oh, said his wail might be, but it certainly was not feeble. It began in a deep strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. भिखारी ने फिर से आवाज लगाई, अम्मा अम्मा। वो आवाज इतनी गहरी और इतनी स्ट्रॉन्ग थी, ऐसा लग रहा था मानो उसके भूखे पेट से होते हुए उसके मुंह से निकल रही है। और उस भिखारी के कुछ एक जो दांत थे वो भी पीले और ब्राउनिश से थे, पान खाने की वजह से। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी एंड ही इज नॉट टू कम अगेन। टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप। इस बात पर रुकुमनी ने चिड़चिड़ाकर गुस्से से बोला कि रवि, उस भिखारी को कह दो कि रसोई में कुछ नहीं है देने के लिए, और उसको ये भी कह दो कि दोबारा यहाँ पर ना आए। रवि didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. रुकुमनी ने जो भी कहा था रवि को वो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी आवाज बहुत क्लियरली सुनाई दी थी उस नीम के पेड़ के नीचे बैठे भिखारी को और सबको। रुकुमनी की बात सुनकर भिखारी ने अफसोस के साथ गहरी सांस ली। I will go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blistered. भिखारी ने कहा, मैं चला जाऊंगा, बस थोड़ी देर मुझे इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। बहुत गर्मी है और सड़क पर डामर भी पिघला हुआ है। मेरे पैर पहले से ही छिले हुए हैं, उन पर छाले हो रखे हैं। टार का मतलब होता है डामर, जो सड़कों पर डामर बिछता है, और ब्लिस्टर्ड का मतलब होता है छिला हुआ, छाले होना। He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. भिखारी ने अपने पैरों को बाहर निकाला दिखाने के लिए कि कैसे उसके पैरों के तलवों पर छाले हो रखे हैं, कितनी बुरी तरह से उसका पैर नीचे से छिला हुआ था और उसने कोई चप्पलें भी नहीं पहनी हुई थी। I supposed he does not have the money to buy chappals. मृदु whispered to मीना रवि, Have you got an old pair in the house somewhere? यह देखकर मृदु ने धीमी आवाज में मीना और रवि को कहा कि मुझे लगता है इस भिखारी के पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के। क्या तुम्हारे घर में कोई पुरानी जोड़ी चप्पलें पड़ी हैं? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I would have given them to him. And his feet were larger than मृदु's and मीना's. मृदु की बात सुनकर रवि ने कहा, मुझे नहीं पता, मेरी चप्पलें तो बहुत छोटी हैं, भिखारी के पैर में फिट नहीं होंगी, नहीं तो मैं अपनी चप्पलें इसको दे देता, और इस भिखारी के पैर तो मृदु और मीना से भी बड़े हैं। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. भिखारी अपने ऊपर के कपड़ों को झड़काता है, अपनी धोती को टाइट करता है और अपनी आंखें उठाकर डरता हुआ तपती हुई सड़क की तरफ देखता है। He needs something on his feet. Meena said, her big eyes filling. It's not fair. ये देखकर मीना की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है कि ये सही नहीं है, इस भिखारी को अपने पैरों में पहनने के लिए कुछ चाहिए। Said Ravi, I'm thinking about it, blubbering, it's not fair, is not going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. मीना की बात सुनकर रवि कहता है, चुप हो जाओ, मुझे सोचने दो, ये सही नहीं है, कहते रहने से इस भिखारी की मदद नहीं हो जाएगी। 2 मिनट में इस भिखारी के पैर पूरी तरह से जल जाएंगे उस सड़क पर। इस भिखारी को एक चप्पल की जोड़ी की जरूरत है, तो हम उन चप्पलों का इंतजाम कहाँ से कर सकते हैं? चलो घर के अंदर ढूंढते हैं। और ये कहकर रवि मीना और मृदु को घर के अंदर ले जाता है। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? जैसे ही मृदु आंगन में पैर रखती है, उसकी नजरें उन पुरानी पड़ी हुई चप्पलों पर पड़ती है जो उसने नोटिस की थी जब वो पहली बार घर के अंदर आ रही थी, और वो धीमी आवाज में रवि को पूछती है कि वो चप्पलें किसकी है। Ravi turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. रवि मुड़ता है और देखता है उन चप्पलों की तरफ जो कि बहुत मजबूत दिख रही थी। रवि अपना सिर हिलाता है और उन चप्पलों को उठाते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है उस भिखारी के पैर के लिए। ये कहकर मीना और मृदु भी उसके पीछे पीछे गार्डन में वापस चल पड़ते हैं। Here, said Ravi to the beggar, dropping
bring the slippers in front of the old man. Wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. रवि उन चप्पलों को उस बूढ़े भिखारी के सामने रखता हुआ कहता है, ये लो, इन्हें पहन लो और दोबारा यहाँ मत आना। वो भिखारी उन चप्पलों की तरफ देखता है और फटाफट अपना तौलिया कंधे पर रखकर उन चप्पलों को पहन लेता है और चला जाता है। जाते जाते वो उन बच्चों को दुआ देकर जाता है। देखते ही देखते कुछ मिनट में वो भिखारी सड़क के दूसरी ओर होता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम। म्यूजिक टीचर घर के बाहर आता है और उन तीनों बच्चों की ओर देखता है। तीनों बच्चे पेड़ के नीचे बैठे चुपचाप खेल रहे थे मार्बल्स के साथ। उसके बाद वो म्यूजिक टीचर अपनी चप्पलें ढूंढने में लग जाता है जो उसने आंगन में उतारी थी। लाली, he called after a few moments. She hurried up to him. कुछ देर तक चप्पल ढूंढने के बाद म्यूजिक टीचर लाली को आवाज देते हैं और वह जल्दी से उनके पास जाती है। Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. म्यूजिक टीचर लाली को कहते हैं कि क्या तुमने मेरी चप्पलों को देखा है? मैंने उन्हें यहीं उतारा था। रवि, मृदु एंड मीना silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. रवि, मृदु एंड मीना चुपचाप बैठकर लाली और म्यूजिक मास्टर को घर के हर एक कोने में चप्पल ढूंढते हुए देख रहे थे। He scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. म्यूजिक टीचर घबराए हुए से हर जगह चप्पलें ढूंढ रहे थे। वह रेलिंग के आसपास देख रहे थे, फूलदान के बीच में झुककर भी देख रहे थे। Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost a whole month's fees, do you know? फिर म्यूजिक टीचर कहते हैं कि वह चप्पलें बिल्कुल नई थी। उनको खरीदने के लिए मैं इतनी दूर माउंट रोड गया था और तुम्हें पता है कि उन चप्पलों की कीमत तुम्हारी 1 महीने की फीस की बराबर है। Soon Lali went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Pati following her. जल्दी ही लाली अंदर जाकर अपनी मम्मी को ये सब बातें बताती है। रुकुमनी यह सुनकर परेशान हो जाती है और जल्दी से बाहर आती है और पीछे पीछे पाती भी उनके साथ बाहर आती है। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. पाती कहती है कि चप्पलें ऐसे कहाँ जा सकती हैं, सोचकर बुरा लग रहा है कि चप्पलों को किसी ने चुरा ना लिया हो। बहुत से चीजें बेचने वाले दरवाजे पर आते रहते हैं। रुकुमनी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. रुकुमनी की नजरें रवि, मृदु एंड मीना पर पड़ती हैं जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। Have you children? She began and then seeing they were curiously quiet went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? रुकुमनी बच्चों को चुपचाप बैठा हुआ देखकर उनसे धीमी आवाज में पूछती है कि क्या तुम बच्चों ने यहाँ पर वरांडे में किसी को गुप्त तरीके से खड़े हुए इंतजार करते हुए देखा है? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. रुकुमनी was angry, thought Mridu with a shiver. रुकुमनी के माथे पर उसकी आईब्रो के बीच में वी शेप्ड की लाइनें बन जाती हैं जो कि जब इंसान गुस्सा होता है तब बनती हैं और रुकुमनी का चेहरा जो आमतौर पर बहुत ही शांत और बहुत ही सॉफ्ट दिखाई पड़ता था वह वैसा नहीं दिख रहा था। मृदु डर के मारे सोचती है कि रुकुमनी गुस्से में है। She would not be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. मृदु मन ही मन में अपने आप को बोलती है कि शायद रुकुमनी को गुस्सा ना आए जब उसे पता चलेगा कि हमने वह चप्पलें उस गरीब भिखारी को दे दी हैं क्योंकि उस बेचारे भिखारी के पैरों में घाव हो रखे थे। Taking a deep breath, she cried, "Rukumani, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet." मृदु ने एक गहरी सांस भरते हुए रोते हुए कहा कि रुकुमनी, यहाँ पर एक भिखारी था और बुरी बात यह है कि उसके पैरों पर फोड़े हो रखे थे, उसके पैर छिले हुए थे। So said Rukumani grimly, turning to Ravi, "You gave the music master's chappal to that old beggar who turns up here." ये बात सुनकर रुकुमनी गंभीर होते हुए रवि की तरफ मुड़ी और कहा, तो तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस बूढ़े भिखारी को दे दिए जो यहाँ आया था। Children these days, groaned Pati.
इतने में पाती कर्राते हुए कहती है, आजकल के बच्चे। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड ईयररिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जेनरस। फिर रवि कहता है कि अम्मा, क्या आपने मुझे नहीं बताया था महाभारत में कर्ण के बारे में, जिसने अपना सब कुछ दान में दे दिया था, यहाँ तक कि उसने अपने गोल्ड के कानों के कुंडल भी दे दिए थे। वह कितना दयावान था। सिली स्नैप्ड रुकुमनी, कर्णा डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। रवि की यह बात सुनकर रुकुमनी तड़कते हुए बोलती है कि मूर्ख, कर्ण दूसरों की चीजें दान में नहीं देता था, वह केवल अपनी चीजें दान में देता था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रश्ड ब्रेस्टली ऑन, एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। इस बात पर रवि हड़बड़ाते हुए बोलता है कि मेरी चप्पलें उस भिखारी के पैर में नहीं आ सकती थी, और अम्मा, अगर मेरी चप्पलें उस भिखारी को फिट आ जाती तो क्या आपको कोई एतराज नहीं होता। रवि said रुकुमनी very angry now, go inside this minute। रवि की बात सुनकर रुकुमनी गुस्से में कहती है, अभी इसी वक्त अंदर जाओ। She hurried indoors and brought out गोपू मामा's hardly worn new चप्पल। रुकुमनी जल्दी से अंदर जाती है और गोपू मामा की नई चप्पलें ले आती है जो उन्होंने बहुत ही कम पहनी थी। These should fit you, sir, please put these on, I am so sorry, my son has been very naughty। The music master's eyes lit up, he put them on, trying not to look too happy। यह देखकर म्यूजिक मास्टर की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने वह चप्पलें पहन ली और ऐसा दिखाया जैसे वह ज्यादा खुश नहीं हैं। Well, I suppose these will have to do. These days children have no respect for elders. What to do? A Hanuman incarnate. Only Rama can save such a naughty fellow। Rukumani's eyes flashed. She did not seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey। म्यूजिक टीचर ने उन चप्पलों को पहनते हुए कहा, लगता है अब इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। आजकल के बच्चे बड़ों की इज्जत ही नहीं करते। हनुमान जी के अवतार, ऐसे शरारती बच्चों से तो राम ही बचाएं। ये सुनकर रुकुमनी की आंखों में चमक आ गई। रुकुमनी को यह पसंद नहीं आया कि उनके बेटे रवि को बंदर बुलाया गया, चाहे फिर वह तुलना भगवान हनुमान से ही क्यों ना हो। She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly। रुकुमनी दरवाजे के सामने सख्त सी अकड़ के खड़ी रही। वह चाहती थी कि म्यूजिक टीचर जल्दी से ये चप्पलें पहने और चले जाएं। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin। Honestly, how do you children think of such things? जब म्यूजिक टीचर ने फटाफट से नई चप्पलें पहन ली तो रुकुमनी ने मृदु को कहा कि इधर आओ और अपना टिफिन कर लो। सच में तुम बच्चे ये सब कैसे सोच लेते हो। Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work। As she walked toward the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh। आगे रुकुमनी मृदु और मीना के साथ रसोई घर की तरफ जाते हुए कहती है कि शुक्र है भगवान का कि गोपू मामा काम पर चप्पलें पहनकर नहीं जाते, और ये कहकर वो अचानक हंसने लग पड़ती है। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappal to the music master? आगे रुकुमनी बताती है कि जैसे ही तुम्हारे गोपू मामा घर आते हैं उन्हें बहुत जल्दी होती है जूते और जुराबे उतार कर अपनी चप्पलें पहनने की। आज जब शाम को वो घर आएंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे जब मैं उनको बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलें म्यूजिक टीचर को दे दी हैं। इसी के साथ हमारे चैप्टर सेकंड अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के पार्ट सेकंड का हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, बाकी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। थैंक यू।